रदियल्लाहु ताला अन्हु, तवज्जो रखो मेरी तरफ। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, इतना बड़ा बादशाह। तो उन्हें तो बहुत बड़े बादशाह की बेटी चाहिए थी। एक दिन सुबह सुबह गए तो एक घर से आवाज आ गई। जैसे ही एक घर से आवाज आई, वो बेटी से मां बोली। मां कहने लगी, बेटी, ओ बेटी, का जी मां। का बेटा, तुमने बकरी दूली? बकरी दूली? बकरियों का दूध निकाल लिया? जब इतना कहा मां दूली, बकरियों का दूध निकाल लिया। पहले मवेशी होते थे, यही सब दौलत थी। कहा निकाल लिया। कहा बेटी, जितना दूध है उतना ही पानी मिला दो। दूध में पानी मिला दो। दूध खरीदने वाले से पहले पहले आ जाता, पानी मिला दो। जब इतना कहा तो वो लड़की बोली, नहीं मां, मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। का क्या? का हजरत उमर ने फरमाया, दूध में पानी मिला करके बेचोगे तो पैसे दूध के ले रहे हो और बेच पानी रहे हो, ये जायज नहीं। कहा बेटी, तेरे तो बाप भी नहीं है, तेरे पास कोई दौलत भी नहीं है, तू जवान हो गई, तेरा रिश्ता मैं कहां से करूंगा, तेरी शादी कहां से करूंगी? तेरे पास दौलत नहीं, जहेज नहीं, रुपये नहीं। तवज्जो रखो मेरी तरफ। कहा बेटी, कैसे शादी होगी, कैसे जहेज होगा? वो लड़की कहने लगी, अम्मा बोली, बेटी मिला दे। मैं कहती हूं मिला दे। कोई हजरत उमर देख थोड़ी रहे। तवज्जो रखो, हजरत उमर देख थोड़ी रहे। जब इतना कहा, देख नहीं रहे। वो बेटी कह रही है, मां, उमर नहीं देख रहे मगर अल्लाह तो देख रहा है। उमर को मालूम नहीं मगर अल्लाह को तो मालूम है। जब इतना कहा तो हजरत उमर बाहर खड़े हुए सुन रहे थे। कहा बेटी मिला दे, तेरी शादी कहां से होगी? तो वो कहने लगी, मां, मैं हराम के पैसों से, नाजायज रुपये से शादी करने से बेहतर समझती हूं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं। मैं बगैर शादी के रह सकती हूं मगर मां, मैं पानी नहीं मिला सकती हूं, मां पानी नहीं मिला सकती हूं। जब इतना कहा तो वो कहने, इतना कहा चल ठीक है। हजरत उमर ने जब ये सुना, बाहर से ही घर को निकल गए और अब बीबी से जाकर के कहने लगे। बीबी से बोले, तुम कह रही थी ना बहू ढूंढना, बेटे के लिए लड़की ढूंढना, मिल गई, तलाश मिल गई। कहां मिली? कहा मैंने ऐसे ऐसे सुना, लड़की का चेहरा नहीं देखा, काली है, गोरी है, लंबी है, घंटी है, नहीं देखा, मगर नेक है, साले नेकी है देखी। उसने पानी नहीं मिलाया, तीनों बच्चों को बुलाया। हजरत उमर ने बुलाने के बाद कहा, बेटा, लड़की के दरवाजे पे मैं खड़ा था, ऐसे ऐसे सुना, तुम में से उस नेक लड़की से रिश्ता करने के लिए कौन तैयार है? हजरत आसिम तैयार हो। हजरत उमर के लड़के कहा, जी अब्बा, अगर नेक है तो मैं तैयार हूं। हजरत आसिम तैयार। तुम ढूंढते हो नेक बच्चियां, तलाशते हो नेक बच्चियां। ये माएं अगर रिश्ता देखने जाती हैं तो ये नहीं देखती हैं लड़की पूरी आस्तीन का पहने या नहीं, ये देखती हैं कानों में कुंडल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये देखती हैं जेवरी मिलेंगे या नहीं, अंगूठी मिलेगी या नहीं। ये नहीं देखती है लड़की यहां से पूरा स्कार्फ बांधे है या नहीं, ये नहीं देखती लड़की नमाज पढ़ती है नहीं, नेक है या नहीं, दौलत मिलेगी या नहीं, गोरी चिट्टी है कि नहीं। हजरत उमर नेकी को देखा, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, एक बेटा तैयार। हजरत उमर की बीवी रिश्ता लेकर चली गई। और जब गई तो बादशाह की बीवी, हजरत उमर की बीवी जब गई, अल्लाह
कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आई। कहा मैं तो तुम्हें एक प्याला चाय भी नहीं पिला पाऊंगी, तुम तो 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह उमर की बीवी हो, अमीरुल मोमिनीन खलीफा अमीरुल मोमिनीन की बीवी हो। कहा जी। कहा मैं तो नहीं पिला पाऊंगी, मेरी बेटी इतने बड़े घर की बहू, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो बोली हमें जो चाहिए था वो तुम्हारे ही घर में, हमें ऐसी बच्ची चाहिए, हमें नेक बच्ची चाहिए, साले चाहिए, रिश्ता ऐसी बच्ची से चाहिए, हमें तुम्हारे घर का प्याला नहीं चाहिए। ऐसी बहू बना ली, ऐसी बेटी को घर की बहू बनाया, रिश्ता तय करके चली है। दुआ कर दी ऐ अल्लाह, और बेटी से कह दिया था बेटी तुम उमर के घर की बहू बनोगी। मेरे लाल गरीब की बेटी हो, मगर दुनिया वालों को दिखा देना कि फातिमा तो नहीं है मगर कनीज़े फातिमा जरूर है। बेटी दिखा देना तुम्हारी रगों में गरीब का खून है। अपने घरों की बहू बनाओ तो पर्दे वाली लड़कियां ढूंढो, नेक लड़कियां ढूंढो, भले गरीब की बच्चियां। और लड़कियों के लिए लड़का ढूंढो तो नेक और स्वाले ढूंढो, अच्छा ढूंढो, नमाजी ढूंढो। ज्वारी शराबी ये नहीं कि पैसे वाला है तो ज्वारी हो शराबी हो सबको भर दो, नहीं। एक जगह तकरीर की थी तो एक लड़की के दिल में तमन्ना, लड़की की आरज़ू, रोजाना रात को सूरह वाक़िया, मेरी बहनें सुने, अगर इन्हें दुआ कबूल करानी है तो रात को सूरह वाक़िया 3 मरतबा पढ़े, पढ़ने के बाद दुआ मांगे तो ऐसी दुआ कबूल होगी जैसे सैयदा फातिमा की होती। एक लड़की कुंवारी थी, उसके दिल में तमन्ना, वो दुआ मांगती थी अल्लाह अगर मेरी शादी हो, मेरा रिश्ता हो, ऐ अल्लाह मेरा शौहर जो बने अगर मेरे नसीब में है तो हाफिज कुरान। उसने किसकी दुआ मांगी? हाफिज कुरान की। ना बाप को बताया ना माँ को बताया, लेकिन दिल में दुआ, जिसके सीने में कुरान, हाफिज कुरान, शर्म हया गैरत वाली। अब दुआ मांगती थी, पढ़ती थी, दुआ मांगती थी, पढ़ती थी। कुछ दिनों के बाद उसके बाप के पास रिश्ता आया, तो वो रिश्ता आया तो हाफिज कुरान का नहीं था। लड़का दाढ़ी थी, नमाजी था, मगर हाफिज कुरान नहीं था। बाप ने कहा बेटी, बाप को क्या पता मेरी बेटी की क्या तमन्ना, कहा बेटी ऐसे ऐसे रिश्ता आया, मुझे लड़का पसंद है, तुम बताओ क्या मर्जी है। अब लड़की बाप के सामने कैसे बोलेगी, शर्म हया गैरतदार। कहा अब्बा जान ठीक है, जो आपकी मर्जी। बेचारी दिल महसूस के रह गई, बात उसके दिल में रह गई। उसने सोचा मेरी दुआ कबूल नहीं, अल्लाह की मर्जी। कहा बाप ठीक है मैं राजी हूं। शादी हो गई, बारात आ गई, निकाह हो गया, शौहर के घर में चली गई, मगर मायूस थी थोड़ी कि मैंने तो ऐसे सुना था दुआ कबूल होती है, मगर दुआ कबूल हुई क्यों नहीं। मायूस बैठी थी, रुखसती हो गई शौहर के घर में। अब शौहर आया, सलाम कलाम, चेहरा थोड़ा उतरा हुआ। शौहर समझ गया। शौहर ने कहा क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं, तुम्हें यह रिश्ता पसंद नहीं? मैंने तो पहले खबर भिजाई थी, तुमने राजी रजामंदी दी है तभी शादी हुई है, बोलो कोई बात हो तो बोलो। बीबी कहने लगी नहीं मेरे सरताज, सर से लेकर पांव तक तुम्हारे हवाले, मेरी मर्जी से मैंने इजाजत दी है तो निकाह हुआ है, और तुम्हारे लिए हुआ तो फिर चेहरा क्यों उतरा हुआ। कहा अब तो मैं तुम्हारी बीवी हूं, कोई बात छुपाऊंगी नहीं। कहा मत छुपाओ। कहा मैंने ऐसे ऐसे सुना था और मैं दुआ कई साल से मांग रही हूं, ऐ अल्लाह अगर मेरा शौहर हो तो हाफिज कुरान हो। तो मैं ये सोच रही हूं कुरान तो गलत नहीं हो सकता, कुरान की आयत तो गलत नहीं हो सकती, मगर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई। मैं मांग भी रही हूं लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई। शादी तुमसे हो गई और मैं राजी हूं। शौहर मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद कहा मेरी बीवी, मेरी किस्मत से इतनी अच्छी लड़की मिली, इतनी साफ सुथरी, तुम्हारी ये तमन्ना पूरी मैं करूंगा। कहा कैसे? कहा सुनो,
मैं जब तक तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा कि हाफिज कुरान ना हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले हाफिज कुरान, बाद में तुम्हें हाथ लगाऊंगा। बीबी खुश कहा कैसे? हिफ्ज करना तो बहुत कठिन है ना, बड़ा मुश्किल है, तुम कैसे कर लोगे इतनी उम्र में? कहा देखो तो, मगर सुनो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। कहा मेरे खून का एक कतरा तुम्हारे लिए, कहा साथ देना होगा। कहा पहले सुनो, मैं घर से सुबह निकल जाऊंगा, मेरी बहनें तुम्हें जीने नहीं देंगी, मेरी माँ तुम्हें जीने नहीं देगी, मेरे रिश्तेदार तुम्हें जीने नहीं देंगे, कुत्तों से बुरा तुम्हें कर देंगे, जो भी आएगा मुंह में उनका पकेंगे, मगर तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं हाफिज कुरान होके पलटूंगा। कच्चा शाम चला गया, सुबह ही निकल गया। अब जब उठने का टाइम हुआ, बहनें आई, खुश हो गई, भाभी को उठाया, भैया को उठाया। जब उठाया भाई भाभी को, तो भाभी उठी, भैया भैया का अब चुप कहीं चले गए। कहां चले गए तुम्हें नहीं बताया? मुझे ये पता नहीं कहां गए। ऐसे कैसे चले गए? तुमने कहीं भेजा होगा, तुमसे नाराज हो गए, तुमने कुछ कहा होगा। लड़की वाले की तरफ लड़के पे इल्जाम लगा रहे थे और लड़के वाले लड़की पे इल्जाम लगा रहे थे। बेचारी कैसे रही होगी, खाना नहीं दिया जा रहा, पानी, बहनें भी लानत है, भाभियां भी लानत है, सब उसे टोक रहा है, बुरा भला कह रहा है। और वो पहुंचा मदरसे में, दूर चला गया। कारी साहब के जी का मुझे हिफ्ज करना, कितने दिनों में हिफ्ज करा दो? कारी साहब ने ऊपर से नीचे तक देखा तो 25 साल का। कारी साहब बोले यार थोड़े दिनों और रुक जाओ, इकट्ठे ही हो जाओगे तो 25 तुम अभी हिफ्ज कर रहे हो? कहा जी कितने दिनों में हो जाओगे? कारी साहब बोले रहने दो, तुम मत करो, तुम ऐसे ही ठीक हो। कहा नहीं करना है। कारी साहब बोले बहुत मेहनत करोगे, घर जाने नहीं दूंगा, पूरी मारने की इजाजत 3 साल में। तो बोले यार 3 साल तो ज्यादा, मेरी बीवी को कैसे रहेगी, मेरे घर वाले तो टॉर्चर करते करते मार देंगे। दूसरे कारी साहब के पास गया, उनसे बातचीत, बोले 2 साल में। एक के पास गया, बड़े खूंखार, इतना मोटा डंडा, कहा सुनो 24 घंटे मेरे पास रहोगे, कहीं नहीं जाओगे, 1 साल में करा दो। 1 साल में परेशान था, 3-4 दिन गुजर गए। उधर बीबी मुसल्ले पे रोजाना रात को बेचारी भूखी सूरह वाक़िया पढ़ के दुआएं कर रही, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत करना और मेरे शौहर को अपने मकसद में कामयाबी अता फरमाना। ऐ अल्लाह तुझे सैयदा फातिमा का वास्ता, करबला वालों का वास्ता, पंजतन पाक का वास्ता। है कोई बीबी जो अपने शौहर के लिए दुआएं करती? एक भी नहीं, एक भी। और मालूम है क्या कहती है? जब लड़ जाती है, गुस्से में आती है, तो कहती है दुपट्टा उठा के या अल्लाह, या तो यही मेरा मुंह ना देखे या फिर मैं इनका मुंह ना देखूं, या तो यही खत्म या फिर आई एम फिनिश, या तो यही खत्म या फिर मैं खत्म। ये बद्दुआएं, मगर वो लड़की करबला वालों का वास्ता दे रही है, पंजतन पाक का वास्ता दे रही है, नबी की औलाद का वास्ता। 3 दिन हो गए घूमते घूमते, कोई दाखिला नहीं। अब जब रास्ते में जा रहे थे, एक फकीर मिल गया। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। फकीर मिला जिसकी दाढ़ी धूल में सनी थी। देखा, बोले अरे नैदुल्ला मियां, ओ नैदुल्ला मियां, तुम यहां घूम रहे? इसने देखा यार ये फकीर कहां का, पहचान तो नहीं लिया इसने। पकड़ा, कहां रहते हो? बोले यही रहता हूं। बोले तुम्हें कैसे पता मैं नया दूल्हा हूं? बोले मुझे तो ये भी पता है तुम हिफ्ज करने आए हो। सुभान अल्लाह। हिफ्ज करने। अब ये और चक्कर में पड़ गया, तुम्हें कैसे पता चला? तो ये फकीर बोला ओ नए दूल्हा, यहां से 17 किलोमीटर बगदाद में अब्दुल कादिर जीलानी, पीराने पीर, दस्तगीर, बड़े पीर, रोशन जमीर,
गौसे पाक की खानकाह, वहां चले जाओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हाफिज होना तो जाओ। बोला कितने दिनों में करा देंगे? अरे बोले जाओ तो। सीधे गए, बड़े पीर साहब बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। बोले आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, नए दूल्हा भी आओ। जैसे ही आया, अस्सलाम वालेकुम हुजूर। पहले तो ये कह रहा था कि कितने दिनों में हाफिज बना दोगे। अब बड़े पीर साहब कह रहे हैं हाँ नए दूल्हा, कितने दिनों में हाफिज बनोगे? अब उल्टा हो गया, कितने दिनों में हाफिज? अब ये नए दूल्हा मियां कहने लगे हुजूर 6 महीने में। 6 महीने में? बड़े पीर बोले 6 महीने में? बोले बहुत ज्यादा, कम करो, कम और कम करो। अब ये सोचने लगा यार 6 महीने में 30 सिपारे हैं, 30 याद कैसे करूंगा, लग रहा मारते बहुत होंगे। कहा हुजूर 3 महीने में? 3 महीने में? बड़े पीर बोले नहीं, अभी भी ज्यादा, और कम करो, और कम करो। बोले हुजूर कुरान में 30 सिपारे हैं। बोले हाँ मालूम है, पता है, और कम करो। अब तो कांप गया, बोले यार गलत फंस गया, ये तो मार के छोड़े। कहने लगा हुजूर 1.5 महीने में? बड़े पीर बोले नहीं, ज्यादा, कम करो। कहने लगा सरकार 1 महीने में? अब इसने सोचा यार 1 पारा सिपारा रोजाना कैसे याद करूंगा। इन बच्चों से पूछो, 1.5 रुकू, 2 रुकू, 2.5 रुकू, 3 रुकू, और फिर पीछे का सिपारा भी सुनाना, सबक का सिपारा भी सुनाना। इनके उस्तादों ने जो इनको पीटा भी होगा, मारा भी होगा। इनके अब्बा ने जमीन छीन ली है उस्ताद की, घर छीन लिया। क्यों मारा? बोलो। इसलिए कोई लड़ाई दुश्मन नहीं है, ताकि हाफिज कुरान हो जाए। लोहा होता ना, लोहा, उसको भट्टी में गर्म करके फिर ठोका जाता, तब जाके वो हथियार बनता है। बनता नहीं बनता? औरतें इस पे वो साबुन मुसरफ लोग कूट फाड़, तब जाकर के मैल निकलता, मैल। समझ रहे बात मेरी? का 1 महीना? बड़े पीर बोले ज्यादा है, और कम करो। सोचा यार अब क्या करूं, अब तो हालात खराब है, कहां फंस गया। इससे वही उन्हीं के पास 1 साल वालों के पास ठीक ठीक। 15 दिन? बड़े पीर बोले अब भी ज्यादा है, और कम करो। 15 दिन बहुत है। दिल ही दिल में अल्लाह आज बचा दिया, आज बचा ले। दिल ही दिल 15 दिन का ज्यादा, कम करो। वो कहने लगा सरकार 7 दिन का ज्यादा है, का 5 दिन। बड़े पीर जलाल में आके बोले तीनों को खत्म कर दे। 4 असर की नमाज का टाइम हो रहा है, वुजू बना के आ जा, मेरे पीछे 4 रकात नमाज पढ़ ले। दाहिनी तरफ को आओ, इधर को सलाम फेरेगा, 15 पारों का हाफिज़ कुरान, इधर को सलाम फेरेगा, 15 पारों का हाफिज़ कुरान। सबक याद करना नहीं पड़ेगा, वुजू बना करके आया, नमाज पीछे चल ली, बड़े पीर के पीछे नमाज पढ़ते, इधर सलाम फेरता, आधा सिपाही, आधा कुरान का हाफिज़ कुरान, इधर को फेरा, आखिर वाले 15 पारों का हाफिज़ कुरान। तू पूरा हाफिज़ कुरान। नारे बहुत खूब तो माशाअल्लाह। हाफिज कुरान कहने लगा सरकार चलो। बोला रो, सुनता जा। अब ये जुमला सुनने का, मेरी बहनों के भी सुनने का ये जुमला का ठहर। तो ये मत समझिए इसमें तेरा कमाल है, जो तू हाफिज हुआ ना, ये मत समझना इसमें तेरा कमाल है। का सरकार का तेरी बीवी जो रात को रो रो करके
मुसल्ले पे दुआएं कर रही है और मेरे खानदान करबला वालों का वास्ता दे रही है, पंजतन पाक का वास्ता दे रही है, नबी के बच्चों को वास्ता दे रही है। कसम है रब्बे जुल जलाल की, अब्दुल कादिर ने जब देखा खानदान का वास्ता है तो तेरे पूरे खानदान को भी अगर हाफिज बनाना पड़ता तो तेरी बीवी की दुआ रद्द नहीं। ये बीवी की दुआओं का कमाल है। अगर लड़की अच्छी हो तो समझ रहे या नहीं? समझ में आ रही बात? अच्छा, ये अल्लाह वाले जो होते हैं ना, इनका मामला कुछ अलग ही होता है। अब देखता हूं मैं भी उसी खानदान से ताल्लुक रखता हूं, तो मैं बहुत मौलाना आए होंगे, बहुत तकरीरें सुनी होंगी। अल्लाह गुरूर तकब्बुर घमंड रिया से बचा। यार ये 6 बच्चे हाफिज कुरान। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं भी तुम्हारे मदरसे के लिए दूंगा, मगर आज कौन है जो मेरे साथ, ये मेरे पैसे 500 रुपए आज मेरे हाथ से हाथ टच करके देखिए, अब फिर इस टचिंग को देखियो, 1 साल पलट के नहीं आएगा, कहां जाओगे? ऐसे हादसात, ऐसी बीमारियां, ऐसी चीजों से बचोगे कि तुम्हें 1 साल में एहसास हो जाए। ये 500 रुपए में मदरसे को पेश करता हूं। अब ये देखता हूं तुम में से कौन ऐसा है जो मेरे हाथ से हाथ टच करेगा और ये कहेगा हजरत मदरसे के लिए आपके साथ में ले गए, देखो हिस्सा आलिम आलिम होता है। 500 रुपए आज मैं ये देखना चाहता हूँ कौन आएगा। मैं किसी हाथ टच जरूर कर, बहन से हाथ टच नहीं करूंगा। छोटी बच्ची को भेजोगी